मौर्य एजुकेशन बाई प्रेम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स का क्लास 10th लेसन 1 प्रकाश का परिवर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इस जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट उनको आपके सब सामने रखेंगे। साथ साथ आपको क्या है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में आता है वो भी आपके सामने रखेंगे हम। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्रकाश का परिवर्तन देखने से पहले हम प्रकाश के बारे में यानी लाइट के बारे में देखें। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। या प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहारे हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है। यानी किसी चीज को देखने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: प्रकाश, माध्यम और आंख। यानी 3 चीज होना चाहिए। प्रकाश होना चाहिए, उस वस्तु का होना चाहिए, और क्या है, आंख। अगर तीनों में से कोई भी नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो वही लाइट के बारे में हम लोग देखे हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके माध्यम से हमारे नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट है, जितना भी पॉइंट लिखे हैं, ये एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम हो या क्लास 10th के एग्जाम हो, बिहार बोर्ड या सीबीएसई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कि प्रकाश जान ऊर्जा का रूप है, लेकिन न्यूटन साहब के अनुसार प्रकाश क्या है, कण का रूप है, यानी कणों से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम कणिका भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश को कणिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश कण से मिलकर बना है, और ये सबसे पहले न्यूटन साहब ने बताया। लेकिन हाइजेंस साहब अपने मत के अनुसार प्रकाश का अलग परिभाषा दिए। वो बताए कि प्रकाश जो है तरंग है, प्रकाश तरंग है। इस प्रकार हम प्रकाश को द्वैत प्रकृति कहते हैं, क्योंकि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। जैसे आप अपने घर में दरवाजे जब खोलते हैं तो देखते होंगे प्रकाश बंडल के रूप में नजर आता है, छोटे छोटे कणों पे। इस प्रकार वो प्रकाश कण हो गया। और जब किसी हम रोड पर जाते हैं, तेज धूप रहता है या पानी में देखते हैं, तो प्रकाश जो है तरंग के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश द्वैत प्रकृति है। क्यों द्वैत प्रकृति है? क्योंकि लाइट का खोज किसी ने किया नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ, इसलिए इसको प्रकृति बोलते हैं। अद्वैत 2 रूपों में है, कण और तरंग, इसलिए इसको द्वैत। क्वेश्चन ये भी पूछता है प्रकाश से कि प्रकाश को द्वैत प्रकृति क्यों कहा जाता है। अब अगला पॉइंट जो है वो आपका एकदम बीएम है, जिससे 1 प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। प्रकाश की चाल है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर साहब ने दिखाया था 1676 ईस्वी में, और उसने बताया सबसे पहले कि निर्वात यानी खाली जगह, निर्वात मतलब खाली जगह, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एग्जाम में अगर ये ना दे तो 3 × 10⁸ का मतलब कि 10/8 जो है, यानी हम इतना भी बोल सकते हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, अगर ऑप्शन में ये ना रहे। साथ साथ कभी कभी क्या करता है कि ये जो मीटर इसको किलोमीटर में बदल के देता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए 10⁸ है, तो 3 हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁵ इस प्रकार 3 × 10⁵ भी कहीं देता है, लेकिन जहाँ पर 5 देगा वहाँ किलोमीटर, और जहाँ 8 देगा वहाँ मीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो आता है जल में, तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं शीशा यानी कांच में 2 × 10⁸। उसके बाद से नायलन आप लोग देखे होंगे घर में जो नायलन, तो नायलन में प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और सबसे कम जो पूछता है तो तरपीन के तेल में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और रॉक साल्ट जो होता है ना, साल्ट देखेंगे उसमें भी यही होता है। तो सबसे कम तरपीन का तेल और सबसे ज्यादा निर्वात। तो ज्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला है कि ये पूछता है, फर्स्ट जल का पूछता है, कांच का पूछता है। ये नायलॉन, तरपीन का तेल ये बहुत कम पूछता है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, सबसे पहले प्रकाश की चाल को रोमर ने मापा था 1676 ईस्वी में, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे प्रकाश तो देख लिए, और ये भी देखेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है क्या है, इसके कितने नियम हैं, और प्रकाश के परिवर्तन से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आया है, उस क्वेश्चन को भी आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगला देखते हैं टॉपिक। तो अभी हम लोग देखे थे लाइट के बारे में, यानी प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, और उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको बताएं। अब देखेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
प्रकाश के परिवर्तन का डिफिनेशन क्या है, तो ध्यान से देखिए। जब प्रकाश की किरण आती है और अपने माध्यम के तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी जब किरण आई, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब होता है लौटना। देख सकते हैं आप चित्र में, यहाँ से किरण आ रही है और अपने माध्यम के तल से टकराकर फिर इसी दिशा में लौट गई है। तो जो आती है उस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं और जो लौटती है उसको परावर्तित बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आपतित किरण और लौम्य के जो बीच कोण बनेगा उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण और लौम्य के जो बीच कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण। ठीक है, तो आइए देखा जाए। परिभाषा तो देख लिए कि जब प्रकाश की किरण आती है और अपने माध्यम के तल से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। पूछता है अपवर्तन पूछे तभी 2 और परिवर्तन पूछे तभी 2। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम क्या क्या है? तो पहला नियम है आपतित किरण, ध्यान से देखिएगा, जो लौट रही है वो परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पर डाला गया लौम्य या अभिलंब, तीनों एक समतल में होते हैं। देख सकते हैं, ये पहला नियम है। जो दूसरा नियम है वह है आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, और कोण आई का मान 50 डिग्री है, आर का भी मान 50 डिग्री होगा। और कोण आई का मान अगर 10 डिग्री है तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आर का भी मान 10 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अब यहाँ देख सकते हैं, नोट में लिखा है, इंपोर्टेंट चीज है, हालांकि ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ अपने तरफ से आपको लोग बता रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के जो फलस्वरूप, यानी प्रकाश के परावर्तन जो घटना होती है उसके बाद से क्या होता है, तो तीव्रता और आयाम, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी और आयाम में क्या होता है, कमी आता है, जबकि तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ये नहीं बदलती है। यानी हम जानते हैं कि जो क्या है प्रकाश, यानी लाल रंग देखे होंगे आप लोग, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रयोग हम खतरा के चिन्ह में करते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो लाइट होता है ना, उसका तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, बाकी उसका तीव्रता और आयाम बदलता रहता है। ठीक है, एक चीज इसमें और हम देखेंगे कि चांदी जो होता है ना, चांदी वो प्रकाश का परिवर्तन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसलिए देखिएगा दर्पण का जो पिछला भाग है ज्यादातर उसमें चांदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें प्रकाश के परिवर्तन में पहला लेसन में दर्पण, और दर्पण में जितना भी है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसका उपयोग कहाँ होता है, उससे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आता है। साथ साथ हम लोग क्या है प्रकाश के परिवर्तन के कारण होने वाली घटना के बारे में देखेंगे, और अंत में आपको इस लेसन का न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस पर बने रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। चलिए तो फिर अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, अभी हम लोग देख रहे थे प्रकाश का परिवर्तन और उसके नियम। अब देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो कि इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है ये देखेंगे हम लोग। होल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, होल यानी होता है पूर्ण या संपूर्ण, होल इंटरनल होगा, होल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनल यहाँ छोड़ दिए हैं। ठीक है, होल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है। जब प्रकाश सघन माध्यम में आकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। और जैसे या इसको अलग दूसरे माध्यम में कैसे हम इसका दूसरे तरह से कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं, तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बढ़ा दे तो क्या होता है, प्रकाश उसी माध्यम में लौटेगा। ये भी परिभाषा हम इसको बोल सकते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बढ़ाने पर वो अपने फिर पहले वाला माध्यम में लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। या ऊपर वाला परिभाषा तो जो आसान लगे, आसान यही है कि जब प्रकाश सघन माध्यम में आकर वापस सघन माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। आइए इसके वजह से देखा जाए कि कौन कौन सी घटना होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये घटना भी है। सबसे पहला घटना हीरा का चमकना।
ऐसे हीरा अपने अपवर्तनांक की वजह से बनता है, लेकिन उसमें कौन सी घटना होती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दूसरा जो है, चटका हुआ शीशा का अधिक चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होता है कि जब शीशा चमक जाता है तो उसकी दरार पर जब लाइट पड़ती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से वो दरार और अधिक चमकता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं चटका हुआ शीशा का अधिक चमकता हुआ दिखाई देना। तीसरा जो घटना होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से, वो है मृग मरीचिका का बनना। ये मृग मरीचिका एक प्रकार का भ्रम है जो रेगिस्तान में बालू की जगह पानी का भ्रम होता है। ठीक है, तो ये भी जो घटना बनता है मृग मरीचिका, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से। और चौथा है दूरसंचार यानी ऑप्टिकल फाइबर। दूरसंचार आप लोग जानते हैं, तो दूरसंचार के उपयोग में या ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करता है उसमें भी हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही प्रयोग करते हैं। साथ साथ जो इंडोस्कोपी होता है, जो हमारे शरीर का अंदर में क्या प्रॉब्लम है, आंतरिक भाग के जांच के बारे में हम जो जिस चीज को जानते हैं वह इंडोस्कोपी के माध्यम से जानते हैं। और इंडोस्कोपी में भी आंतरिक भाग को जांचने के लिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। नोट में एक बात याद रखिएगा कि मृग मरीचिका का बनना में मेन कारक क्या है और सहायक कारक क्या है। सहायक यानी हेल्पिंग, मुख्य कारक है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है, लेकिन उसकी सहायता करता है अपवर्तन, इसलिए सहायक कारक हम बोल सकते हैं अपवर्तन को। अगर क्वेश्चन आए कि मृग मरीचिका किसके वजह से बनता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और मृग मरीचिका का बनने में सहायक कारक कौन है तो अपवर्तन। यहाँ लड़के मिस्टेक करते हैं। और ध्यान से रखिएगा, ये जितना भी आपको पॉइंट लिखवाए हैं वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होने वाली घटना, इसको अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, जो तुम्हारा यहाँ पे मृग मरीचिका का बनना है तो मृग इसका नाम इसलिए पड़ा है कि जब रामायण में लक्ष्मण जी क्या है वहां पर जाते हैं उस हिरण को पकड़ने के लिए, और जब उसको तीर मारते हैं तो वहां वो अपना प्राण त्याग देता है, तो उसी हिरण की वजह से इसका नाम पड़ा है मृग। इसी तरह रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु क्या है, पानी के बहाव में अपना जान त्याग देते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा है मृग मरीचिका। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा। चाहते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी अगला वीडियो आप पाना चाहते हैं मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। साथ साथ अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और मैं अपने अनुसार इस वीडियो को बनाता हूँ, जो इसमें कमियाँ आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।